हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम जो है कि ट्रायंगल के अंतर्गत कंसेप्ट को देखने वाले हैं और आज बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं। तो मैं बात करूं कि इन कंसेप्टों की, तो इन कंसेप्टों से जो है कि पेपर में जो है कि डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट के आधार पे ही पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो आज का मेरा पहला कंसेप्ट है वो क्या है, तो देखिए मेरे दोस्तों कि आज का जो पहला कंसेप्ट है इसकी अगर मैं बात करूं तो किसी एक ही त्रिभुज की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री के एंगल पे काटती हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो क्या निकल के आता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या निकल के आता है। यदि एक ही त्रिभुज की दो माध्यिका एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पर काटे, यानी मैं लिख सकता हूं, कुछ बच्चों का यहां पे क्यूरियस था कि सर आप इंग्लिश में भी लिखवाइए, तो मैं पूरी कोशिश किया हूं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करने की चीजों को। तो देखिए, इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल कट each other at 90 degree angle on the center in center। ठीक, यानी कि कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी अगर मैं बात करूं, उसकी दो माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटती हैं, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये निकल के आता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ये फॉर्मूला तो मैंने कभी सुना नहीं, आज कैसे ये बन गया कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये कैसे बन गया? तो आइए समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और आज मैं गारंटी दे के कह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है, हमने इसका नाम दिया है ABC। ठीक, हमने कहा कि B वर्टेक्स से AC पर एक माध्यिका जो है कि AC को दो भागों में डिवाइड कर रही है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड कर रही है। इस माध्यिका का हमने नाम दिया BE। क्या नाम दिया? B। एक C वर्टेक्स से एक माध्यिका हमने डाला AB पे, जो AB को दो बराबर भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो इसको हमने नाम दिया CF। क्या नाम दिया? CF। और ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट हमारा क्या है? O पॉइंट है। ठीक, और मैंने बोला है कि ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काट रही है? 90 डिग्री पर। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, और इनके बीच भी 90 डिग्री, और इनके बीच भी 90 डिग्री, और इसकी मैं बात करूं तो ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर माध्यिका की बात होती है तो माध्यिका में यदि कोई पॉइंट है जो एक दूसरे को कट करती हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। क्या होता है? 1:2 का होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये मान लूं हम x, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 2x हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर यहां से y मान लूं हम, y मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें जो है कि जब ट्रायंगल दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे? ट्रायंगल। देखिए 1 2 3 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना।
तो मैं कहूं कि ट्रेंगल बी एफ ओ की अगर मैं बात करूं, यानी कि बी ओ की, यानी कि त्रिभुज बी ओ एफ की अगर मैं बात करूं, एफ की, तो अगर मैं इस ट्रेंगल में बात करूं तो एक बात बताइए कि किसी भी ट्रेंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो कौन सा ट्रेंगल बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखिए जब समकोण त्रिभुज बनता है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक चीज बताइए कि आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? ऑब्वियसली लगा सकते हैं, क्योंकि ये होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी कि मैं कहूँ आधार, अगर इसका आधार क्या है एक्स स्क्वायर है और प्लस इसका क्या है लंब आपका 2y, तो यानी कि मैं कहूँ तो 4y स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये हमें नहीं पता है कि ये कितना होगा, कर्ण क्या होगा। तो देखिए कर्ण क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि मैंने कहा कि कोई भी अगर माध्यिका किसी रेखा को डिवाइड करती है, क्या करती है, तो दो बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं कहूं कि ये हमारा एक है तो ये भी हमारा एक होगा या नहीं होगा? तो एक चीज बताइए, ये ए बी भुजा है हमारे पास, क्या है? ए बी भुजा है। ए बी भुजा आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि एफ बी आपका कितना हो जाएगा? आधी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा या नहीं होगा? ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण की तरफ चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं कहूं कि COE एक ट्रेंगल है, क्या है? COE एक ट्रेंगल है, तो त्रिभुज COE में अगर मैं बात करूं कि क्या होगा, तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? तो देखिए इसके सामने का ये एंगल जो है कि आपका ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा या नहीं होगा? अब बताइए जब ये हाइपोटेनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू अगर निकालना हो EC का, तो हमारे पास क्या है इस टाइम? AC है अपॉन 2 हो जाएगा या नहीं होगा? बताइए। हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 2x का लिख दूं 4x स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई 4 लिख दूं। सेकेंड समीकरण। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब सेकेंड समीकरण ये हो गया हमारे पास, तो मैं फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो फर्स्ट समीकरण प्लस सेकेंड समीकरण अगर कर दूं तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बाई 4 अपॉन AC स्क्वायर बाई 4। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब इतना हो गया तो यहाँ से 5 कॉमन ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई कितना हो गया? 4 हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? थर्ड समीकरण हो गया। ठीक। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अगर मैं कहूं इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? त्रिभुज BOC में। अगर BOC की मैं बात करूं, BOC की, तो इस ट्रायंगल में ये अगर BC हमें फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा? बताइए। ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा या नहीं होगा? और ये आपका जो है कि आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी कि 2x स्क्वायर, सीधे मैं यहाँ पे क्या करूँ? 2x है तो 4x स्क्वायर कर दूं प्लस 2y है तो 4y स्क्वायर कर दूं बराबर क्या कर सकता हूँ? BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? BC का स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। 4 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बाई 4। बताइए कोई दिक्कत? ये फोर्थ नंबर समीकरण हो गया।
अब देखिए कि मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आप बी सी स्क्वायर बाई 4 रख दीजिए, तो ये 5 इंटू बी सी स्क्वायर बाई 4 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि कितना प्यारा कंसेप्ट है ना, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे हो गया, 2x और 2y मिल के कैसे हो गया यहाँ पे 4x। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, होता है आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस यही है ना, तो मैंने तो वही लगाया है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप लोग ना पूछिए, ठीक। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको पूछने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको खुद ही समझ जाना चाहिए। यानी 2x है तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, और 2y का करेंगे तो आपका 4y स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था। इस पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, कि क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि कोई दो साइड आपके पास दी हुई है। कौन सा है? एक ये साइड दिया हुआ है, ठीक, और एक ये साइड दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको जो है कि मैं बात करूं कि ये साइड फाइंड आउट करना है तो आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर लेंगे। अगर मान लीजिए ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है आपकी, तो ये साइड फाइंड हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। तो आज का जो हमारा अगला कंसेप्ट है, सेकंड नंबर कंसेप्ट है, वो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड क्या है, आज मैं बात करने वाला हूं इन सेंटर के बारे में। क्या? इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर का मतलब होता है आपका, अगर मैं बात करूं तो अंतः केंद्र। क्या होता है? अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि अंतः केंद्र होता क्या है किसी भी ट्रायंगल में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है, हमने इसका नाम दिया ABC, ठीक। क्या नाम दिया? ABC। हमने कहा A पॉइंट से BC पर एक जो है कि बाइसेक्टर डाला। क्या डाला? बाइसेक्टर। यहां से एक बाइसेक्टर डाला जिसको हमने नाम दिया D पॉइंट, ठीक। और B से हमने AC पे एक बाइसेक्टर डाला। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे अब आपको माध्यिका नहीं बोलना है, मीडियन नहीं बोलना है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं बाइसेक्टर का। अभी मैं बताऊंगा कि बाइसेक्टर क्या होता है, उसको भी मैं बताऊंगा। देखिए B पॉइंट से हमने क्या किया कि एक और जो है कि पॉइंट डाला, रेखा डाला AC पे, बाइसेक्टर डाला, ठीक। और C पॉइंट से हमने क्या किया कि एक और बाइसेक्टर डाला, किस पे? AB पे। इसको हमने नाम दिया E पॉइंट और इसको नाम दिया F पॉइंट। और ये हमारा जहां पे ये तीनों जो है बाइसेक्टर एक दूसरे को क्या करती हैं, काट रही हैं, तो इसको हम बोल दिए O पॉइंट। क्या बोल दिए? तो मैं कहूं कि बाइसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंगल, क्या? बाइसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टर। क्या? इज कॉल्ड बाइसेक्टर। मैं लिख सकता हूं यहां पे इंटरसेक्टिंग मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंगल। देखिए पॉइंट ऑफ ए एंगल, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, क्या है? इंटरसेक्टिंग ये लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल, यानी कि जहां पे इस एंगल की पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु आपका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?
आपका कहलाता है बाइसेक्टर। क्या कहलाता है? बाइसेक्टर कहलाता है। बताइए, किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए कि समझिए एक चीज, ये एंगल सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है टोटली, अगर ये हमारा y है तो ये भी y है, क्योंकि कोई भी एंगल किसी को अगर डिवाइड करेगा तो दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। और ये मान लीजिए हमारे पास x है और ये हमारे पास भी x है, हो जाएगा। ये अगर z है तो ये भी z हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब भी कोई जो है कि एंगल बाइसेक्टर किसी, अगर मैं बात करूं कि अपने सामने वाली भुजा को डिवाइड करता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है? इस भुजा बराबर ये भुजा, क्या ये भुजा, यानी कि इस भुजा की अगर मैं बात करूं तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यानी कि ए बी अपॉन अगर मैं बात करूं बी डी इजकल टू ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन टी सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं कि सर तो आपने तो कह दिया कि ए बी अपॉन बी डी होता है और ए सी अपॉन सी डी होता है, तो कैसे मान लूं कि ये होता है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी बहुत ही प्यारा जो है कि प्रूव्ड है, उसको मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है कि एक चीज समझिए। क्या? एक चीज समझिए, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको समझिए। उसके बाद से मैं बात करता हूं एक चीज और। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसको जो है कि बाइसेक्टर थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक प्रमेय। बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देखिए। ये मान लीजिए कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ए एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है बीसी को डी पॉइंट पे, और बी बाइसेक्ट कर रही है एसी को ई पॉइंट पे, और सी आपका जो है कि बाइसेक्ट कर रही है ए बी को एफ पॉइंट पे। ठीक, तो मैं कहूं कि अगर ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 20 है और ये हमारे पास कितना है? 9 है, तो ये वाला फाइंड करके दिखाइए। तो क्या आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? यानी कि मैं कहूं कि ये हो गया आपका ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, बराबर मैं कहूं कि ए सी अपॉन आप लिखिए सी डी। कोई दिक्कत? यहाँ पे डी सी लिखा हूं, यहाँ पे सी डी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सी डी, यानी कि ए बी आपका 5 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका कितना? बी डी 9 दिया हुआ है और ये ए सी दिया हुआ है आपका 20 और सी डी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए 5 चौक 20 और तो सी डी आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी इसी तरीके से पुटअप होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैंने कराया था आपका ये कि ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन सी डी, इसका प्रूफिंग कैसे होगा उसको समझिए आप लोग। बहुत ही प्यारा प्रूफिंग है, तो आइए करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं देखिए, ये मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। इसको हमने नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बी और इसको नाम दिया है सी। हमारे पास एक बाइसेक्टर है ए डी। क्या है? ए डी हमारे पास एक बाइसेक्टर है। ठीक, जो इस कोण को 2 बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। अगर ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा? थीटा होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मैं कहूं आपसे
कि ए बी भुजा को हमने थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। क्या किया? ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, और ऊपर की तरफ बढ़ाने के बाद से मैंने इसको सी पॉइंट से क्या किया? मिला दिया। क्या किया? सी पॉइंट से मिला दिया। ठीक, किससे मिला दिया? सी पॉइंट से मिला दिया, और इसका हमने नाम दिया आपका जो है ई पॉइंट। क्या नाम दिया? ई पॉइंट हमने इसका नाम दिया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैंने नाम दिया है इसका, तो एक चीज मुझे बताइए आप लोग कि ये तो आपका बाइसेक्टर है। क्या है? ये बाइसेक्टर है। अगर ये कोण आपका जो है कि थीटा है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए आप लोग कि कितना हो जाएगा। आप लोगों को ये बताना है। अगर मैं कहूं कि ये जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या है? एडी। एडी की अगर मैं बात करूं तो एडी आपका क्या है? बराबर है सी के, यानी कि पैरेलल है। एडी आपका पैरेलल है। यहां पे मैं गिवन दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गिवन दे रहा हूं कि एडी आपका क्या है? पैरेलल है इसी के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब ये एडी आपका पैरेलल है सी के, तो बताइए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल देखिए आप जेड फॉर्मेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जेड फॉर्मेट बना रहे हैं। जहां भी जेड फॉर्मेट बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वहां क्या बनता है? अल्टरनेटिव एंगल बनता है। तो ये कौन सा एंगल हो गया आपका? अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल। अब आप लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? जिसको बोलते हैं आपका आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। ठीक, अब देखिए एक चीज मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर ये एंगल थीटा है आपका, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ठीक, बताइए कि ये वाला एंगल जो है कि कितना हो जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि एक ही रेखा पर अगर ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, तो क्या बनाएंगे? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? ये रेखा इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। जब इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको क्या बनता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। हो जाएगा या नहीं होगा? बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, अब बताइए कि मैंने कहा कि ये भुजा और ये भुजा क्या है आपका? इक्वल है। क्या है? पैरेलल है। तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। बिल्कुल होगी। जब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि इस एंगल की अगर मैं बात करूं, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा और इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये होगी। होगी या नहीं होगी? मुझे बस इतना बताइए आप लोग, होगी या नहीं होगी? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AB अपॉन ए लिख सकता हूं? देखिए, लिख सकता हूं AB अपॉन ए। कोई दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो अब बताइए कि मैं लिख सकता हूं क्या कि BD अपॉन CD लिख सकता हूं? BD अपॉन CD लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि अगर ये ए है हमारे पास, क्या है? ए बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग हमें बता सकते हैं कि क्या होगा ए बराबर? तो देखिए ये हमारा क्या है? ए है। ए है या नहीं है? बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। तो इस भुजा के बराबर क्या हम ये भुजा लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखिए, जब ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। होंगी या नहीं? जब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, जब ये वाला एंगल बराबर होगा तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे AC लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि AB बराबर AC बराबर क्या लिख सूं? BD अपॉन CD।
अब मैं इनको क्या करूं, इधर से उधर कर दूं, यानी कि इसको इधर लाऊं, ठीक, यानी कि ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा बराबर ए सी अपॉन सी डी। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कि ए बी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन बी डी आपका क्या हो गया, आया या नहीं आया, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो इस तरीके से चीजें जो है कि आपके निकल के सामने आती हैं। और जो भी मैं बात करूं कि जो भी आपका जो सिंपल मैं बात करूं प्रूफिंग होगा मैं उसको जरूर करवाऊंगा, और जो लेंदी की मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा लेंदी होगा उसको मैं करवाने की कोशिश नहीं करूंगा। और आप लोगों से सीधे यही कहूंगा कि आप लोग उसको याद करें ताकि आपका टाइम की बचत हो सके, और जो आसान है उसको तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो है कि कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या है, और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही कहूंगा कि वीडियो को आप लोग अगर वॉच कर रहे हैं तो पूरा देखें। जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, और कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सबसे यही कहूंगा कि वीडियो को वॉच करें तो पूरा वॉच करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने मित्रों और अपने भाई बंधुओं में जो है कि इसको फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। क्योंकि ज्योमेट्री जो मैं बात करूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और बच्चे जो है कि इसमें मार खा जाते हैं। रीजन उसका ये है कि वो इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं और थ्योरम नहीं करते हैं। अगर थ्योरम नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कंसेप्ट। अब जो हमारे पास कंसेप्ट आता है निकल के मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आज का कंसेप्ट नंबर 3 की, कंसेप्ट 3 की, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट से हमें एक चीज मिलता है और बहुत ही प्यारा मिलता है। उसको देखिए क्या मिलता है। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम दिया है हमने ए बी सी, ठीक। अब मैंने कहा कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टेक्स से क्या किया जाए, बाइसेक्टिंग लाइन खींचा जाए, यानी कि ए से भी हमने क्या किया कि इस पे बाइसेक्टिंग लाइन खींचा और इसको डी नाम दिया, बी से भी एक हमने बाइसेक्टिंग लाइन खींचा इसको नाम दिया ई, और सी से भी हमने एक बाइसेक्टिंग लाइन खींचा और इसको नाम दिया एफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और ये हमारा है वो पॉइंट, इसको बाइसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, जहां पे ये तीनों बाइसेक्टर लाइन एक दूसरे को काटती हैं, और जहां पे ये पॉइंट बनता है इसको जो है कि बाइसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहूं कि इस ट्रायंगल में बी ओ सी कोण का मान निकालिए, किसका कोण, बी ओ सी का मान निकालिए कि क्या होगा। या मैं कहूं कि ए ओ सी का मान निकालिए, ए ओ सी का कोण, ए ओ सी का मान निकालिए कि क्या होगा। या मैं कहूं ए और बी का आप मान निकालिए, ए ओ बी का आप मान निकालिए कि क्या होगा। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यही आज निकालने के लिए जो है कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए देखिए उसको क्या है वो प्यारा कंसेप्ट। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, एक मिनट ये चल नहीं रहा है, त्रिभुज एबीसी की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। ये सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोण ये 1 ए है और ये कोण बी है, ये कोण सी है, तो ये एंगल बताइए मुझे कितना हो जाएगा, यानी कि ये आधा हो जाएगा इसका, तो कोण a/2 हो जाएगा, और ये भी एंगल आपका कोण a/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये बताइए मुझे कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा कोण b/2, और ये एंगल बताइए तो ये भी कोण b/2, और ये एंगल मुझे बताइए तो ये कोण c/2 हो जाएगा, और ये एंगल बताइए तो ये भी कोण c/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए अगर मैं कहूं कि कोण a/2 प्लस कोण b/2 प्लस कोण c/2 बराबर 180/2 हो जाएगा या नहीं होगा।
ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि हाफ कोण ए और ये ले रहे हैं हाफ हाफ, तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 बराबर 90 डिग्री। ठीक, अब मैं कहूं कि हमें ये वाला कोण फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि BOC फाइंड करना है। BOC की अगर मैं बात करूं तो एक चीज मुझे बताइए कि कोण B/2 और C/2 तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखिए कोण B/2 प्लस कोण C/2 तो कोण 90 माइनस कोण A/2, ठीक हो जाएगा। ये अगर हमें और ये हमें अगर मिल जाए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज BOC में, तो एक चीज बताइए कि कोण B/2 प्लस कोण C/2 प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कोण B/2 और कोण C/2 आपको दिख रहा होगा कितना दिया हुआ है, 90 माइनस कोण A/2 दिया हुआ है प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखिए कि कोण BOC बराबर 180 माइनस 90 और प्लस कोण A/2 होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो एक चीज बताइए कि यहां से मैं निकाल सकता हूं कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2 होगा या नहीं होगा? ठीक, कोण BOC बराबर 90 प्लस, अब ये फाइंड हो गया हमें कि कितना होगा, तो 90 प्लस कोण A/2 यानी कि 90 प्लस इसके अपोजिट एंगल जो होगा उसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट एंगल का हाफ हो जाएगा। अब मैं कहूं आपसे कि कोण AOC निकालिए कि क्या होगा, तो आप झट से कहेंगे, देखिए कोण AOC अगर फाइंड करना है तो आप कहेंगे 90 और प्लस इसके विपरीत कोण AOC की अगर मैं बात करूं तो कौन सा एंगल है, B/2 हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि आप निकालिए कोण AOB निकाल के दिखाइए कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस AOB, अगर इसकी मैं बात करूं तो AOB इसके आपका अपोजिट एंगल कौन सा है, C है, तो कोण C/2। अब इस तरीके से कोई भी एंगल का अगर मैं कहूं कि ये आपका बाइसेक्टिंग लाइन अगर है तो एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा। किसी को कोई डाउट यहां तक? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कितना प्यारा कंसेप्ट है। आप अब इसको ज्यादा नहीं करना है, सीधे सीधे अगर आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये अगर निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसके अपोजिट जो एंगल दिया होगा, अगर ये सपोज दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट एंगल में आप उसका आधा कर देंगे तो ये एंगल आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि ये एंगल कितना होगा। चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगले लेक्चर में हम जो है कि आप लोगों को इन सेंटर में जो सर्किल आती है कि सर्किल का निर्माण कैसे होता है उस पर बेस्ड जो आपका कंसेप्ट आएगा वो कराएंगे। फिर जो है आपका जो है कि उसके आगे बढ़ेंगे, और अब जो है कि बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं, और ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो पेपर में पूछते ही पूछते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है कि हमारे इस सेशन के साथ बने रहें और लगातार इसका जो है कि लुत्फ उठाते रहें और अपने परीक्षा को क्लियर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।